उनके लिए ये राज्यसभा का सीट और ये मंत्री पद ये बहुत छोटा चीज है ना। कोई बेवफाई नहीं हुआ है। आप इन बातों को समझिए। देखिए दिक्कत कहाँ थी ना कि बहुत ज्यादा सीट का एक्सपेक्टेशन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ हैं अमित सिंह, जो जदयू के टीम सेनानी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे जदयू में इन दिनों अमित सिंह जी क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की महान जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपके चैनल को भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस मुद्दे पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। वर्तमान में जदयू में सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जी अगर दिक्कत नहीं है अमित सिंह जी, तो जब आपके पार्टी के दूसरे नंबर के नेता, कद्दावर नेता आरसीपी सिंह, जिन्होंने कई लोगों को बनाया, कई लोगों को नेता बनाया, कई लोगों को टिकट दिया, वैसे आरसीपी सिंह एक राज्यसभा टिकट के लिए मोहताज बने रहे। कई दिनों तक या बिहार के लिए नहीं देश के लिए खबर बनी रही कि आरसीपी सिंह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कोई बात नहीं हुई। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि सब चीज़ सही चल रहा है जदयू में? जी हाँ, बिल्कुल। इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब जिन्होंने पूरे बिहार की जनता को 8-10 दिनों तक दिग्भ्रमित कर रखा वही देंगे। मुख्यमंत्री जी नहीं, मुख्यमंत्री जी क्यों देंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको भी देना, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वही दे सकते हैं। लेकिन अमित सिंह जी, इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा कि सब ठीक है। अगर सब ठीक रहता तो आप ये चीज मानिएगा कि आरसीपी सिंह पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद दूसरे दर्जे के नेता थे, दूसरे नंबर के नेता थे, और आज भी हैं, लेकिन उनकी तो अब उम्मीदवारी मंत्री पद भी खतरे में पड़ जाएगा। उनके लिए ये राज्यसभा का सीट और ये मंत्री पद ये बहुत छोटा चीज है ना। लेकिन यही बात, आपको एक बात बता दें, एक कहानी। हमारे नेता या जो भी और बड़ी नेता है वो समता पार्टी की बात करते हैं। हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जब हम 13 साल की उम्र के थे ना, उस समय से वो हमारे सांसद हुआ करते थे और 13 वर्ष की उम्र से जदयू के लिए काम किए थे। हमको वोट देने का अधिकार नहीं था, फिर भी लोगों को कन्विंस करते थे कि भाई आप नीतीश कुमार जी को ही वोट देना है। वो हमारे सांसद थे और हम लोगों के मत से वो अधिक से अधिक मत से जीत कर आते थे। लेकिन समता पार्टी का तो मसाल छाप से हम भी चले थे। आज स्थिति क्या है साहब? आज जो देख रहे हैं, दादा की बात कर ले आप, हमारे जो वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं, जिस वक्त उनको तीसरी टर्म जो राज्यसभा जब उनको भेजा गया, शायद ये कहानी आपको मालूम ना हो या बहुत कम लोग जानते होंगे, हम लोगों को पता है कि 3-3 सीट पे बड़े साहब भी मान गए थे और बीजेपी से भी बात हो गई थी। वहां माननीय आरसीपी सर ने ही कहा बड़े साहब को कि नहीं साहब, 3-3 सीट पे मैं क्यों लड़ूंगा? तो बड़े साहब ने कहा कि तो ठीक है, आप जाइए बात करके देखिए। देश के जाने माने वकील जो आज नहीं हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब से रामचंद्र बाबू ने मिलने का काम किया और मिले और उनसे कहा, तो भाई उतने बड़े वकील, वो तो अपनी वकालत में और तर्क के सामने किसी को नहीं, उनकी पूरी बात बोले कि हम तो इतने थे, हम इतने पहुंच गए, आप इतने हैं, इतने पे आए हैं। तो रामचंद्र बाबू ने कहा कि जब हम इतने पे थे तो भी 3 सीट, और आज आप कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट 92% है, आपका 87% है, तो आज तो हम इतने पे आए, तो आप भी 3 पे और हम भी 3 पे क्यों? हमको ज्यादा मिलना चाहिए। और उस परिस्थिति में वो एक सीट आरसीपी सर ने लेकर आया था और वही सीट आदरणीय दादा को दिया गया था। तो ये राज्यसभा भेजने और जाने की जो बात है, इनके लिए तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन यही बात तो बड़ी हो गई ना। ये जो लोग इसको बड़ा बनाए हैं ना, एक्चुअली देखिए दिक्कत कहाँ है कि आरसीपी सर का मात्र कभी भी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कभी भी हम लोगों से जब भी बात किए हैं तो वो सिर्फ 3 बात ही मूलतः समझाते हैं। पहली बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, उनका सिर आप कोई ऐसा कार्य न करें कि उनका सिर समाज में कहीं झुके। दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचानी है।
तीसरी बात कि हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो और जो विरोधी हमारे बारे में प्रोपगंडा फैलाते हैं उनका सही जवाब और बिल्कुल खंडन करना है, लोकतांत्रिक तरीके से करना है, कभी भी अशिष्टता के साथ नहीं करना है। लेकिन अमित सिंह जी, जो बात सामने आ रही है कि आरसीपी बाबू जो हैं यूपी चुनाव में सही समय पर बीजेपी के साथ तालमेल नहीं कर सके, पार्टी को अंधेरे में रखा, इसका भी खमियाजा भुगतना पड़ा। ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे कुछ मतभेद था। हालांकि आरसीपी बाबू ने हमेशा इस बात से इनकार किया, उनका साफ तौर पर का नाम है कि ललन बाबू नीतीश बाबू से हमारे संबंध अच्छे हैं। बिल्कुल। लेकिन अमित सिंह जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नहीं, कोई बेवफाई नहीं हुआ है। आप इन बातों को समझिए। यूपी चुनाव से पूर्व ही हमारे ये आरसीपी सर बता चुके थे, आदरणीय ललन बाबू को नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को। अरे नेता तो वो है ना जी, बाकी हम सभी लोग तो कार्यकर्ता हैं। उस समय आपको याद होगा ये बयान आया था, आपके पार्टी से बयान आया था कि आरसीपी बाबू ने तालमेल की बात नहीं की, देर कर दिया, जिसके कारण जिसका खंडन उन्होंने तो किया था ना कि नहीं, हमने मुख्यमंत्री जी को बता दिया है, हमने आदरणीय नेता को बता दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और वो क्यों करेंगे? वो स्पष्ट वो तर्क के साथ बताए थे कि भाई ठीक है, इसमें अगर कुछ कम, चूंकि देखिए दिक्कत कहाँ थी ना कि बहुत ज़्यादा सीट का एक्सपेक्टेशन था, ठीक है, उतना मिलना नहीं था। आज बिहार में ही हम मजबूती में हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मजबूती में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा, ट्रिपल अलायंस था ना हमारा, उस समय उन्होंने घोषणा कर दिया कि जब मुख्यमंत्री होंगे तो नीतीश कुमार जी होंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस बात की जानकारी थी कि बिना नीतीश हम संभव नहीं है, जैसे बिन गांवों का झूमर संभव नहीं है। लेकिन अमित बाबू, एक चीज आपको मानना होगा कि जातीय जनगणना की जो बात हो रही है, जो बिहार का सारा पार्टियों का शिष्टमंडल प्रधानमंत्री जी से मिला था, उसमें आरसीपी बाबू नहीं गए थे। कहीं ना कहीं ये भी कुछ कारण था। दूसरा है कि ऐसी भी बातें आ रही हैं कि बीजेपी से आरसीपी बाबू का प्रेम भी उनके लिए घातक बना। बीजेपी में उन मंत्री भी जो है वो बिना नीतीश बाबू के, मुख्यमंत्री जी के बिना सहमति के बने थे। इन तमाम बातों को लेकर के उनके साथ कुछ खेला हुआ। अच्छा ठीक है, हम आपके सवालों का एक करेक्ट जवाब। सबसे पहले बीजेपी के प्रेम की बात करते हैं तो आपको याद है ना, हमारी तो उम्र कम थी, आपकी तो उम्र ज्यादा रही होगी, आप देखे हैं हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसके शासनकाल में रेल मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री हुआ करते थे? एनडीए। कितना मानते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी? इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं। तो वो उस समय प्रेम नहीं था। और आज रामचंद्र बाबू अगर मंत्री होगा तो इनका प्रेम हो गया? नहीं, तो रामचंद्र बाबू क्या मुख्यमंत्री की सहमति से? जी हाँ, बिल्कुल साहब की सहमति से बने हैं। वो कई बार इन बातों का खंडन किए हैं। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो नहीं जान, लेकिन साहब ने स्पष्ट कई मंचों से कहा है। लेकिन आगे अब क्या होगा? अब तो आरसीपी बाबू का मंत्री पद भी खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी कार्यकाल तक वो बने रह सकते हैं। जी हाँ। लेकिन इसका मतलब है कि कार्यकाल के बाद अब इनको नहीं, इसका अनदर मतलब नहीं निकाला जाए। देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी चाणक्य हैं और उनकी नीति समझ लेना, एक वो जानते हैं, दूसरा भगवान पृथ्वी पर तीसरे की औकात नहीं है, कोई नहीं समझ सकता है। और रामचंद्र बाबू जिनका 25-30 वर्षों का संबंध है, ठीक है, एक चने के दो दाल हैं। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, सतर्क। लेकिन एक चने के दो दाल है, आपकी बात कल तक सही थी, जब तक घोषणा नहीं हुआ था बस तब तक सही थी। कुछ बात नहीं है, आगे भी आप देखेंगे संगठन के लिए, ठीक है, रामचंद्र बाबू संगठन के आदमी हैं। संगठन को उन्होंने कहां तक ले गया? बूथ तक पहुंचाने ले गए। 33 था, आज 13 आ गया। कल ही तो उन्होंने कहा। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कल हमारे रामचंद्र बाबू ने भी कहा, और मैं भी यह पूछना चाहता हूं कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ प्रश्न है हमारा, कि बचपन से हम लोग यही सीखे कि ज्वाइंट फैमिली में बड़ी ताकत होती है, एकता में बड़ी बल होती है, ठीक है। तो आज न्यूक्लियर फैमिली की तरफ पार्टी क्यों जा रही है? 33 से हमको 13 पे क्यों लाया गया? पहला सवाल ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से है। हम इसी सवाल पर आना चाह रहे थे। जब शुरू में हमने पूछा कि क्या जदयू में सब सही चल रहा है, आप मानिए इस बात को कि जब आरसीपी सिंह संगठन के लिए काम करते थे और क्या काम किया आपको बढ़िया से पता है, हम उसको बताना जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप हमसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। हाँ। तो आरसीपी बाबू ने जब कहा कि 33 कमेटियां थी, हाँ। तो आज उसको 43 होना चाहिए था, 53 होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नजरअंदाज नहीं, कॉन्फिडेंस का कमी है।
आत्मबल की कमी है, इससे पार्टी कमजोर हो रही है ना। जिससे पार्टी कमजोर नहीं होगी। जहां एक प्रकोष्ठ में कम से कम जिला इकाई से लेकर प्रखंड और पंचायत तक लेकर मिनिमम 1000 आदमी तो होगा ना साहब जी, ठीक है। आप 33 को 13 पर ले आए, तो जब 33 को 13 पे ले आए तो 20,000 कार्यकर्ता, और वो भी वैसे निष्ठावान कार्यकर्ता जो अपने संसाधन से पार्टी को सींचे लगे हुए। पार्टी ने उनको कहीं कोई महिमा मंडित करने का काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं देने का। लेकिन देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रेम, आदरणीय आरसीपी सर के प्रति कार्यकर्ताओं का प्रेम। लेकिन जी अमित बाबू, इन कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है, वो स्नेह है, वो तो बीच में ही रह जा रहा है ना। मुख्यमंत्री तक अगर ये बात पहुंचती तो कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व इसके लिए दोषी है। जी नहीं, अब इन बातों को कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। इसीलिए आज हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछना चाहते हैं। कल हमारे सर ने अनुरोध किया था, आज मैं एक कार्यकर्ता होकर आपसे पूछे, आप गार्जियन हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप गार्जियन हैं, हम तो छोटे पूछने का हक है। आप पिता तुल्य हैं, हम पुत्र हैं, तो हमारा हक बनता है कि कौन सी ऐसी खता हो गई हमसे जिसकी ये सजा हमें मिली, क्यों आप 33 से घटाकर 13 कर दिए, इसका जवाब देना होगा। चलिए अमित बाबू, आपसे आखिरी सवाल है कि कल जब रामचंद्र बाबू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले उनके गांव जाए। नालंदा से मुख्यमंत्री जी को भी प्रेम है, नालंदा में मुस्तफापुर आरसीपी बाबू का भी गांव है। उनके गांव में गए, उनके घर के पास गए, उनके लोगों से बात किए। सभी लोग जो है बहुत ही रुष्ट हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री जी से ये आशा नहीं थी कि रामचंद्र बाबू को रिपीट नहीं करें। चूंकि नाराजगी उनकी अपनी जगह जायज है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, देखिए मुख्यमंत्री, ये राज्यसभा का टिकट न मिलना और किन्हीं दूसरे को चला जाना, तकलीफ इस बात की है कि कंस्टिट्यूएंसी भरा जाएगा फॉर्म में बिहार, वोटर होंगे बिहार के विधायक, हेगड़े साहब का स्वागत है, ठीक है भाई, आप एक निष्ठावान कार्यकर्ता को दिए, क्या एक सीट पर भी बिहार वालों का हक नहीं था? हमने तो बताया ना कि 13 साल की उम्र से समता पार्टी का झंडा ढोते थे, जिस समय हम वोट देने के भी राइट नहीं रखते थे। लेकिन वहां के लोगों ने यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा देखिए, वो प्रेम है, मुख्यमंत्री जी का वो घर है, और वहां का ये है, जनता का प्रेम है। जब जनता गुस्सा होती है, आप पिता के प्रति अगर पुत्र भी गुस्सा हो जाता है तो मुंह घुमा के इस तरफ बैठ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है। चलिए, ये तो आपकी निष्ठा है मुख्यमंत्री जी के प्रति, जी बिल्कुल बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, टिकट नहीं मिलने के बाद लोग तमाम तरह की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम कभी भी, देखिए हमारा वो संस्कार नहीं है, ना ही मेरा वो संस्कार है, और जो जिनके संरक्षण में हमने राजनीति का ककहरा सीखा है और जो अभी पल रहे हैं, उनका भी यह संस्कार नहीं है, शायद उनके संस्कार की बराबरी कोई नहीं करता है। लेकिन आखिरी सवाल हमने कहा, लेकिन सही में आखिरी सवाल है कि क्या आरसीपी बाबू को सही में इससे कोई मन में नहीं, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है? अच्छा, आप कल देखे ना उनका, वो रिजाइन अब कर रहे हैं क्या? देखिए, वो माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगे हैं, समय भी मिल चुका है। सर दिल्ली जाएंगे कैबिनेट के बैठक में। आज माननीय गिरिराज सिंह के साथ वो बापू सभागार में कुछ जिसको प्रधानमंत्री जी एड्रेस कर रहे थे, उसके बाद वो दिल्ली भी निकलेंगे, दिल्ली जाएंगे, कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे, और वो स्पष्ट तौर पे उनका कहना है कि मैं पूछूंगा, चूंकि वो तो प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है, तो उनसे वो पूछेंगे कि साहब हमें तो टिकट पार्टी ने नहीं दिया है, तो अब आप आगे मेरे लिए क्या आदेश है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई अब तो हम नहीं रख सकते हैं आपको, तो स्वागत है, उनका निर्णय का हरदम जैसे। लेकिन पार्टी में अपना बने रहेंगे, पार्टी में बिल्कुल बने रहेंगे, और पूरी मजबूती के साथ अब और संगठन के लिए काम करेंगे। अमित बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जदयू के अमित सिंह, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि आरसीपी सिंह पार्टी में बने रहेंगे, और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद यह तय होगा कि वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। ये तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल इनका यह का नाम है कि जदयू के प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष, इनका साफ तौर पर यह सवाल है कि जब 33 कमेटी आरसीपी सिंह ने बनाई थी, आज वो 13 पर क्यों सिमट गई? कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ अंदर गुटबाजी जरूर। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे रवि लाइव के साथ।